अगर उनको लगता है कि प्रॉपर्टी की रेट अब ठीक ठाक बढ़ चुकी है तो उनको वहाँ से मूव कर जाना चाहिए। वहाँ पे आना चाहिए जहाँ का रेट एग्जिस्टिंग रेट से कम आधी हो। इसके लिए डेटा मायने रखता है आपका। मैंने एक प्लॉट ले लिया था जगतपुरा में। अब उस प्लॉट में रेगुलर ग्रोथ हो रही है सर। अब सवाल ये उठता है कि मुझे एक सर्टेन टाइम में उस प्लॉट को जो है सोल्ड करके दूसरी जगह ग्रोथ एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसी प्लॉट पे जो है मुझे अपना इन्वेस्टमेंट जो है जारी रखना चाहिए। जी ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जनरली लोगों के मन में आता है कि जैसे मान लो अगर 2 साल पहले प्लॉट खरीदा जी 2 साल बाद आज इतना रिटर्न मिल रहा है तो क्या मैं आगे के 2 साल वेट करूं इसी जगह या फिर आज की तारीख में यहाँ से पैसा निकाल कर कहीं और जो कि डेवलप इन्वेस्ट करूं जो कि डेवलप हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट का स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब आप ये देखिए कि उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है और ये नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि डेटा मायने रखता है आपका। जी वो डेटा आप कहाँ से ले सकते हैं कि भाई आपको डिसीजन ये लेना है कि यहाँ ही वेट करना है या फिर यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और आपको इन्वेस्ट करना है। इसका डिसीजन आप ले सकते हैं डेटा से। ठीक है। डेटा के सोर्सेज क्या हुए कि सपोज आपने किसी कंपनी से परचेज किया है प्लॉट जी तो आप उनके एग्जीक्यूटिव की राय ले सकते हैं। ओके। या हो सकता है कि आपने किसी प्राइवेट डीलर से प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और इस तरीके से कम आपको 4 से 5 सोर्सेज से डेटा लेना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी समझना चाहिए कि पिछले 2 सालों में इस जगह की रेट किस तरीके से बढ़ी है, कितना जो है इंक्रीज है। और ये सब बातचीत से आपको खुद को ये आइडिया लग जाएगा या महसूस होने लगा कि हाँ मुझे यहाँ की ग्रोथ अब थोड़ी स्टेगनेंसी है, रेट्स हायर साइड में चली गई है। जी देखिए एक बड़ा बेसिक सा फंडा है, जी जितनी लोअर रेट होगी सर ठीक है उतने ही उसके बायर्स ज़्यादा होंगे और उतने ही उस प्रॉपर्टी के बढ़ने के चांसेस रेट के ज़्यादा होंगे। मतलब ये क्लियर है कि जितना कम रेट होगा उतने ही जो है आपके आने वाले टाइम में चांसेस रहेंगे। मतलब अब ये ज़रूर है कि ये फैक्टर दूसरे और क्राइटेरिया के साथ एसोसिएटेड है। जैसे मान लो कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। जी ये डिपेंड करता है कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, उसके आसपास में ग्रोथ फैक्टर कौन से हैं अभी या फिर आने वाले हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आ रहा है, गवर्नमेंट के किस तरीके के जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रपोजल्स वहाँ पर हैं क्या है गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में एज ए इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। और जैसे मान लो साल 2 साल किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, साल 2 साल वो पूछता रहता है कि मतलब आसपास में उस प्रॉपर्टी में जिसने इन्वेस्ट किया है आस पड़ोस में पूछता रहता है या फिर उसके जानकारों से पूछता रहता है, तो मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि भाई अब यहाँ पे हमको रुकना है या फिर यहाँ से निकलना है। ओके। अगर उनको लगता है कि प्रॉपर्टी की रेट अब ठीक ठाक बढ़ चुकी है तो उनको वहाँ से मूव कर जाना चाहिए और वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे रेट जो है एग्जिस्टिंग जो रेट है उससे कम आधी हो। तो क्या होगा कि उस रेट में उनको एक दुगनी प्रॉपर्टी दूसरी जगह मिल सकती है और उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करेगा कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, आसपास में कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर उससे एसोसिएटेड हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है। ये एक बहुत मुश्किल जो है मुश्किल टास्क नहीं है, आइडिया लग जाता है कि अब यहाँ पे रुकना है या मूव करना है। और वैसे भी सर जहाँ तक मैंने देखा है जिस एरिया में अपन प्लॉट ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके आसपास कई सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको जो है इसके लिए आगे की जो जानकारियाँ मिल जाएगी आपको। जैसे हमारे आसपास कई सारे ब्रोकर चैनल है और रियल एस्टेट जो एजेंट होते हैं ऑलरेडी जो है अपने को काफ़ी एजुकेट कर चुके होते हैं। देखिए डीलर नेटवर्क जो है हमारा वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और आज के सिनेरियो में मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि भी जैसे जो रियल एस्टेट का मार्केट है अपना वो भी अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रहा है। yes. जब से ये जैसे
रेरा अथॉरिटी आई है और इन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, तो इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं, एक ऑथेंटिसिटी डेवलप हुई है। जो लोगों में कई बार भय रहता था कि क्या मुझे इन पर्सन की या इन डीलर की बात माननी चाहिए या नहीं, रेरा रजिस्ट्रेशन से वो चीज़ आसान हुई है, उनमें भरोसा बना है। साथ ही जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनमें भी जिम्मेदारी का भाव आया है कि भाई मैं जो है लोगों को सही जानकारी दूं, सही चीज़ दूं और उसके अगेंस्ट मुझे जो मेरा रेन्यूमरेशन है वो सही से मिले, ट्रांसपेरेंसी हो। तो इन सब चीज़ों में जो है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री जो है निकल के आएगी, जो कि आज की डेट में भी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें लगभग 17 से 18% जो हिस्सा है वो रियल एस्टेट सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है। तो और ये बहुत ही बड़ा नंबर है, धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज हो रही है। दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा लेट ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और उसका बेनिफिट जो है वो सभी लोगों को मिलेगा आने वाले टाइम में डेफिनेटली सभी लोग। हाँ, आज भी मिल रहा है। जैसे रेरा के आने के बाद में और भी जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, तो वो जो परेशानियां हैं उसको इरेडिकेट करते हुए और जो है बेहतर तरीके से काम करने के लिए पॉलिसीज आ रही हैं, तो उससे डेफिनेटली जो है सभी को फ़ायदा होगा। एक जो इन्वेस्टमेंट के लिए जनरली लोगों में डर रहता है वो डर निकलेगा। फ्यूचर तो हमेशा से ही अच्छा रहा है रियल एस्टेट।